चलिए आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ और थोड़े हंसी मजाक की बात है और एक आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को या इस कहानी को किसी भी नए कहानी से आप नहीं जोड़ेंगे। जी मेरा नाम उदय तिवारी है। चलिए कुछ हंसते खेलते कुछ नई बात करते हैं। हुआ यूं कि एक गांव में एक बेरोजगार इंसान कहीं बैठा था बेचारा। बेरोजगारी के मारे उससे खाने पीने की जरूरत के लिए पैसे की जरूरत थी। सोचा क्या करे, तो देखा उसने कि एक पड़ोस के गांव में एक वैद्य जी रहते, बड़े नामी वैद्य थे। ये गया वहां पे, बोला कि साहब आप मुझे कुछ सिखा दीजिए वैद्य की, मैं भी इलाज करके दो पैसे कमा लूंगा। उनका ठीक है, अभी तो तुम कुछ वैद्यगिरी के बारे में जानते नहीं हो, बाहर बैठो, मैं नुस्खा लिखूंगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा, उसी हिसाब से दवा बना के तुम उनको देते जाना। ओके। इंसिडेंटली, संयोग से पहले जो 5-10 केसेज आए वो सारे के सारे कॉन्स्टिपेटेड थे। कॉन्स्टिपेशन का केस था, कब्जियत थी। तो वैद्य जी ने उनको लिखा कि एक आने का सनाई के पत्ते का रस। अब देखा इसने कि भाई जो भी अंदर से मरीज आ रहे हैं वो एक ही पुर्जा लेके आ रहे हैं, सनाई के पत्ते का रस। सनाई के पत्ते का रस बाय द वे परगेटिव होता है, वो कॉन्स्टिपेशन के केसेस को सॉल्व करता है। तो देखा उसने कि यार जो भी अंदर से आ रहे हैं सनाई के पत्ते का रस। बेचारा वो तो जानता नहीं था कि मर्ज किस बात की है, बीमारी किस बात की है। उसको यही लगा कि हर चीज का इलाज सनाई का पत्ते का रस है। ओके। अब सोचा कि अब तो और क्या सीखना है, चलो गांव चलते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आया बेचारा, कम पढ़ा लिखा था या यूं कहें कि अनपढ़ था। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लिखवाया, बोला कि फला नाम के वैद्य यहाँ पे रहते हैं, फला नामी वैद्य के शिष्य यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे हर समस्या का समाधान होता है। रोग का निदान के बजाय उसने कहा कि समस्या का समाधान होता है। तो एक धोबी जा रहा था बेचारा, देखा कि अरे यार यहाँ तो हर समस्या का समाधान है, और उस धोबी का गधा कहीं खो गया था। उसने कहा भैया मैं बहुत परेशान हूँ अपने गधे के बजाय, तो कुछ समाधान बताओ। उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, आप एक आने का सनाई का पत्ते का रस पी लो। पी लिया धोबी। अब वो तो बात बात धोबी बेचारा सुबह से झाड़ियों में जाने लगा। उसी झाड़ी में, उन्हीं झाड़ियों में कहीं वो गधा छुप के बैठा था। गधा मिल गया। अब वो धोबी था, बड़ा खुश हुआ और उसने, वो सेनापति के, राज्य के सेनापति का धोबी था वो, तो उसने आगे सेनापति से कहा कि भाई ये तो वैद्य बड़े नामी आए हैं, वे बड़े अच्छे हैं और एक आने में मुझे तो ऐसी से समस्या का समाधान उसने कर दिया। सेनापति ने कहा कि अपनी बीवी से कहा। तो सेनापति की बीवी ने कहा कि यार आपकी भी तो अंगूठी खो गई है और अगर अंगूठी नहीं मिली तो राजा तो नौकरी से निकाल देंगे, तो उसके पास जाओ। ये गया उस वैद्य के पास, सो कॉल्ड वैद्य के पास। उसने कहा कि भाई ऐसी समस्या है, समाधान क्या है? बोला कि आप तो सेनापति हैं, आपकी सैलरी तो अच्छी होगी सर, आप ना तो 4 आने के सनाई के पत्ते का रस पी लीजिए। ठीक है, 4 आने के सनाई का पत्ता का रस पी लिया। अब तो सेनापति जी को आवाजाही मच गई, आने जाने लगे और उसी में जमीन में ठेस लग लग के मिट्टी हटती गई और चोर ने कहीं पे वो अंगूठी छुपा के रखी थी सेनापति की। थोड़ी सी अंगूठी दिखाई पड़ी, उन्होंने कहा कि रहा तो काम हो गया। जाकर उसने बीवी से कहा कि तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो इतना बड़ा वैद्य आया है कि चौंदी में इलाज कर दिया। अब वो सेनापति की पत्नी ने जाके राजा की पत्नी से, रानी से कहा कि भाई ये वैद्य जी तो बहुत अच्छे हैं। तो वह यूँ था कि राजा और रानी में काफी दिनों से बोलचाल बंद थी। तो रानी कहा कि बुलाओ, मैं अपनी समस्या का समाधान कराऊं। उस वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने कहा कि आप तो रानी हैं, पैसे कमी है नहीं, महारानी है, आप ना हो तो 1 रुपये के सनाई का पत्ते का रस पी लीजिए। पी लिया। अब 1 रुपये का सनाई का पत्ता का रस, मतलब अंत समय आ गया, अंतिम समय आ गया महारानी का, रानी का। तो राजा आए, सोचा कि चलो अब तो रानी जा ही रही है, जाने के पहले उससे अंतिम इच्छा पूछ लेते हैं। आए, बोले कि रानी तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोला बस बस मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी हो गई। हुआ यूँ था कि आप मेरे से इतने प्रयास के बाद भी मेरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो मैंने इस वैद्य को बुलाया, उसने हर समस्या का समाधान करने का दावा किया था। अब 1 रुपये मेरा तो समाधान हो गया, आप मेरे से बात करने लगे। तो राजा ने कहा कि अरे यार तो बहुत अच्छी बात है, चलो
उसको बुलाया, उसको राजवैद्य बना दिया उस नौसिखिए को। और कुछ दिनों के बाद पड़ोसी देश के सेना ने इनके ऊपर अटैक किया। अब ये छोटा सा राज्य था बेचारे का, इसके पास मुश्किल से 10,000 सैनिक, उधर से 1,00,000 सैनिक लेके वो टूट पड़े इनके ऊपर। हुआ कि भाई अब क्या करें? तो इसने कहा कि राजा जी आप ऐसा करें, अपने राज्य में जितने भी सराय के पेड़ हैं उनके पत्तों का रस निकलवा के अपने सैनिकों को पिला दीजिए। ठीक है, डन। रात में पी लिया लोगों ने। अब वो पहले तो रणभेरी बस्ती थी, उसके पहले बिगुल बस्ता था कि सब लोग तैयार हो जाए तब हम लोग वार के और युद्ध के क्षेत्र में जाएं। तो साहब इन्होंने तो वो 1,00,000 सैनिक जो थे सुबह 4 बजे उठे और 1 घंटे में सब कुछ उनका काम हो गया। अब इन्होंने तो सराय का पत्ता का रस पिया था। 5,00,000 जाए, फिर 5,00,000 जाए, फिर 5,00,000 जाए, सुबह से दोपहर हो गई, ये 5-5 हज़ार का तांता नहीं टूटता था। तो उधर से जासूस लगे हुए थे, उन्होंने जाके अपने राजा को कहा कि यार हम तो साहब राजा जी हम तो 1,00,000 हैं, ये तो 5-5 हज़ार के संख्या में पता नहीं 450 बार जा चुके हैं, 3,00,000 हैं, 4,00,000 हैं, क्या है ये, तो हम लोग हार जाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा संख्या में। पड़ोसी देश जो दुश्मन देश थे वो लोग भाग चले। तो ये था सराय के पत्ते का रस। अब आप इस हर बात का एक ही उपाय, उसको आप मेरी प्रार्थना है आपसे कि कहीं आप हमारे जो बड़े साहब हैं उनके टैरिफ प्लान से मत जोड़ लीजिए कि हर समस्या का एक ही समाधान है कि टैरिफ बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो। ये दोनों कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। वो सराय के पत्ते का रस था, वो पुरानी कहानी हुई, कहानी खत्म हुई। थैंक यू, नमस्कार।